क्या पता चला आप लोगों को? कितने बजे पता चला? मैं तो रात को ही मिल के गई हूँ 3 बजे। वो बोल रहे थे जाओ बच्चों को ले जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, बच्चों की सुला दो घर पे जाकर। मैं 3 बजे ही गई थी, बस मुझे तो अभी पता चला है घर पे। कैसे से उनको गोली मार दी? गोली नहीं, ऐसे हुआ कि इंतकाल हो गया उनके। मैं फिर भाग के यहाँ पे पता चला है मुझे गोली मार दी। अच्छा, तो किसी से दुश्मनी थी रियाजुद्दीन की? नहीं, वो किसी और को मारने आए थे, किसी और को मार के चले गए। अच्छा, किसी और को मारने आए थे। ये किसने आप लोगों को बताया? पुलिस ने? उसकी वाइफ मुझसे 3-4 दिन पहले ही बोल रही थी डॉक्टर प्राइवेट रूम नहीं दे रहे। हाँ, मेरे आदमी को खतरा है। चार गोली पहले से लगी हुई है उसके, उस लड़के के जो आए हुए हैं, पहले से लगी हुई है। तो वो बोल रही थी 4 दिन पहले ही कह रही थी मुझसे कि प्राइवेट रूम नहीं दे रहे, मेरे आदमी को खतरा है, कभी भी मारने आ सकते हैं। वो खुद बोल रही थी। अब उनका भी पेट फटा हुआ था, मेरे हस्बैंड का भी पेट फटा हुआ था, वो गलती से उसे मार के चले गए। है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इनके पास में एडमिट है? वो दूसरे वार्ड में एडमिट है, आगे वाले में। उन्होंने वार्ड कुछ नहीं देखा, उन्होंने देखा पेट फटा हुआ है, बस मार दिया गोली। उनकी वाइफ क्या कह रही थी कि इनकी जान को खतरा है? हाँ, वो 4 दिन से प्राइवेट रूम मांग रही है, मुझे प्राइवेट रूम दे दो, प्राइवेट रूम दे दो। जी क्या करते थे? क्या काम करते थे? वो तो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। वो नशा करते थे, नशा कर करके 7 साल पहले उनकी नसें ब्लॉक हो गई दिमाग की। नशा करते थे वो। रियाजुद्दीन जी? हाँ, उसी से उनकी गांठ बन गई थी नशे से, उसी से वो फूट गई थी। हाँ, पेट में फिर वो फूट के इन्फेक्शन हो गया था उससे। अच्छा, तो उसी का इलाज चल रहा था उनका यहाँ पर। वैसे वो डेंटिस्ट थे? हाँ। अच्छा, कहाँ था उनका क्लिनिक? खजूरी में। अच्छा, खजूरी में उनका अपना क्लिनिक था? हाँ। तो अभी भी वो इलाज करते थे? नहीं, 7 साल पहले छोड़ दिया था। अच्छा, 7 साल पहले छोड़ दिया था वो। क्या उम्मीद है, मेरा बच्चा ही चला गया, क्या उम्मीद है? पुलिस वालों से कुछ बातचीत हुई है आपकी? मेरा तो कुछ जग नहीं पड़ा था, वो कुछ नहीं बता रहे हैं? मेरी बातचीत नहीं हुई। आँख से मेंटल था वो नहीं बोलता था, किसी से बात भी नहीं करता था, सब जानते थे उसे। खजूरी में हमारे हस्बैंड की अच्छी ताल्लुकात थे पूरी खजूरी से, मतलब तो कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था उसे। ये तो बीमार पड़ा था इतने दिन से। जब यहाँ पे चेकअप वगैरह ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? पेट में गांठ फट गई। पुलिस ने बताया? कुछ नहीं बताया मैं पुलिस ने अभी। यूँ कह रहे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में आगा होगा। पहले तो यूँ कह रहे थे वो का कैमरा नहीं है, कुछ पता नहीं चल जाएगा। मैंने की हॉस्पिटल है, कैमरा क्यों नहीं है? जब हम खड़े होते हैं तो यूँ कहते हैं गार्ड यहाँ मत खड़े हो, तुम कैमरे में आ जाओगे। आज ये हादसा हुआ तो कैमरा क्यों नहीं है? कैमरा ऑन करके देखो, कैमरे में दिखाई देगा। कोई डाटा नहीं था उसके, बिना ढाटे के है वो तो साफ आ जाएगा, वो पता लग जाएगी। तो जब ये हुआ तब आप कहाँ थे? घर पे? मैं यहाँ थी। हाँ, अच्छा, यहीं बैठे हुए थे आप? जब डॉक्टर आते हैं तो बाहर निकाल देते हैं, खाली एक जना रहता है साथ में। ठीक है, लड़की रह गई, मैं बाहर आकर यहाँ बैठ गई। ठीक है। लड़की पट्टी करवा रही थी, लड़की तो बच गई, डॉक्टर ने भी बच गई। 4 चलाई है उसने, 2 मेरे बच्चे के पेट में उतारी है, 2 वो नीचे को बैठ गई। डॉक्टर ने भी, मेरी लड़की भी, वो ऊपर चली पड़ी है गोली, वहाँ नीचे पड़ी है गोली। तो जब 2 मेरे बच्चे के पेट में उतर गई हैं, 2 लगी उन्हें, 2 तो एकदम उतार आवाज मेरे। आप अंदर भागे? मैं नहीं, अंदर नहीं भागी, मेरा थोड़ा बीपी हाई हो रहा था, मुझे तो आवाज भी नहीं आई। और भी बैठे उन्हें भी आवाज नहीं आई। वो मैंने भगते में देखे वो लड़के, जब वो एक लड़का भागा ना अंदर से तो गोली मार दी। तो मैंने समझा उस भाई के मार दी। उसी के ही सुनने थे, दुश्मनी थी थोड़ी सी। अरे इनकी आज मार दिया उस बच्चे को। जब मैं अंदर पहुंची, जब मेरी लड़की बेहोश पड़ी तो वो चुपती थी एकदम से। अम्मी मेरे भाई के मार दी, मेरे भाई के मार दी गोली। मैंने कहा हमारे भाई के, तेरे भाई का क्यों मारेंगे? मैंने कहा उस लड़के का मार दी। ना मेरे भैया का मार गए। मैं वो डॉक्टर नहीं जो कप कपा रही थी सारी, डॉक्टर नहीं न कही रियाजुद्दीन गया आज हैगी डॉक्टर नहीं अंदर ईशा मैम। तो जब मेरे लड़के का नाम है। लड़के यहाँ से भागा तो आपने उसको लड़के को देखा? कितनी लगभग उम्र होगी उसकी? नहीं, पीछा हुआ देखा था मैंने। मैं तो वहां तक देखा था, यहाँ से तो देखा भी नहीं मैंने। वहां तक पहुंच गया था, बहुत तेज भागे थे। सब बता रहे हैं कि बहुत तेज भागे हैं वो नीचे तक। एक लड़का था ज्यादा? 2 देखे हैं मैंने, अंदर एक था, यहाँ मैंने 2 देखे हैं। हाँ, भगते हुए। ये पता नहीं ये कोई उसके पीछे भाग रहा था, वो 2 ही थे वो, ये पता नहीं। 2 देखे हैं मैंने भगते हुए। पकड़ाई तो गया ही नहीं, वो तो भगते हुए सबने देखे हैं भगते हुए।
नीचे भी सब ने देखे हैं भगते हुए। जानकारी ये मिली है कि यहाँ पर कम से कम 1-1 से एक पेशेंट था जिसके कम से कम 4 गोली लगी थी। ठीक है, 4 गोली लगने के बाद उन्होंने बोला कि हमें प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए, मेरे हस्बैंड को खतरा है। तो यहाँ के डॉक्टर जितने भी, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उनकी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया बिल्कुल भी। अब उससे पहले भी उनको मारने के लिए आ चुके हैं 2 बार, उन पे हमला हो चुका है। अब तीसरी बारी में किसी और को मुखबरी मिली है, तो वो इधर से नहीं आए, वो आए उधर से। उधर से आने के बाद, क्योंकि मेरा भाई भी पतला सा है और वो भी पतला सा ही है दोनों, तो उसको लगा कि यही है, तो उन्होंने 4 फायर करी, जो कि 2 तो मेरे भाई के मार दी और 2 जो ईसा मैडम है उनके भी मारने की कोशिश करी थी, लेकिन ईसा मैडम ने नीचे को धक्का दे दिया, जो कि वो मुखबर जो था वो भाग गया। भागने के बाद जो भी यहाँ के गार्ड है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। कोई भी आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, ना चेकिंग है ना कुछ, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, क्या लगते हो क्या नहीं लगते हो, कुछ भी, बस ऐसे आया कोई और फायर करके एकदम भाग गया। भागने के बाद ये 4थी मंजिल है, जो कि किसी ने पकड़ा भी नहीं उनको। कहीं ना कहीं तो गार्ड होता, जो कि कोई हल्ला होता कि यहाँ किसी ने गोली मार दी है, आवाज सुनी जाती, आवाज भी सुनी तो गार्ड ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो मार रहा तो मार दिया, उन्होंने भाग गए। भागने के बाद फिर ये गार्डन है नीचे की तरफ, वहां पर 2 फायर और करी, तब भी गार्ड वालों ने पकड़ा ही नहीं, वो भाग ही गया। उनका परिवार वाले नहीं है, उनका ब्रदर है यहीं पे ही, तो वो ब्रदर है उनके। हाँ, उनकी एक वाइफ है। हाँ, और 4 गोली उनको लगी हुई है वो, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन फिर भी वो कह रही है कि मुझे एक प्राइवेट कमरा चाहिए, जो कि मैं अपने हस्बैंड की हिफाजत कर सकूं, जो कि कोई भी आए, कोई भी पता न लगे, कोई जैसे कोई भी आए, कोई हमला ना करे। तो इसीलिए डॉक्टर लोग ये कह रहे कि हमारे पास प्राइवेट कमरा है ही नहीं। जी, उसके 4 गोली लगी थी पहले, तो हमारे वसीम की घरवाली ने बोला कि जान को खतरा है, हमारे को कहीं और रूम में चेंज कर दो। वहाँ चेंज नहीं करा, तो आज वारदात हो गई, गोली चलाई यहाँ पे, इनका बच्चा मर गया, ये रो रही हैं, और हमारा जो भाई था वो थोड़ा इधर उधर भागा हुआ तो वो बच गया। तो उनका नाम क्या है? उनके नाम नहीं जानते कौन थे। नहीं, जो आपके भाई हैं। उसका वसीम नाम है। वसीम के पहले गोली लगी हुई है? पहले 4 गोली लगी थी उसकी। अच्छा, किस केस में? क्या पुराने केस हैं? पुराने केस तो हैं उस पर, मगर ये पता नहीं क्या लागतबाजी थी, क्यों मारी क्यों नहीं मारी। बाकी पुरानी लागतबाजी जेल से हुई होगी कोई, ये अच्छा, लग ये रहा है। बताइए, आपको क्या इस बात का शक है कि वसीम को मारने आए थे, इनको लग गई गोली? जी, वो पहले से ही पीछे लगे हुए थे इसके वसीम के। उसकी घरवाली वसीम की बार बार बोले जा रही है जी हमें दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। तो क्यों नहीं कर रहे शिफ्ट? ऐसे तो ये कल को फिर आन के मार देंगे यहाँ पे। तो सर ये चाहते हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आपको भी ऐसा लगता है कि वसीम को मारने आए थे, इनको गोली लग गई? हाँ, वो वसीम के चक्कर में आए तो गोली इनको लग गई। अच्छा, वसीम के चक्कर में आए थे। कितने लड़के आए थे? मैं नहीं था, ये था छोटा भाई। कितने ने आए थे? 3 जने थे। 3। हसीन। हसीम, ये बताइए कि आपके पेशेंट का नाम क्या है और वसीम नाम है उनका। और अब मैं और डॉक्टर जी थे, सर आए थे अंदर वो चेकअप करने के लिए, कुछ देखने के लिए। तो अंदर आए तो फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, 4-5 फायरिंग की आवाज़ आई। तो मैंने देखा, मैंने गेट बंद कर दिया उधर के, ठीक है ना, इधर के भी और उधर के भी। मैंने दोनों तरफ के गेट, पल्ले वाला रूम में हुई थी ना गोलियाँ चली थी, तो मैंने सारे गेट बंद करवा दिए। फिर वो 3 लोंडों को मैंने देखा एकदम से इधर की तरफ भागे थे, तो मैंने उनकी सही से शक्ल नहीं देख पाया। ये हुई थी 3 लड़के भागे? हाँ, एक लंबा सा था और 2 छोटी हाइट के थे। अच्छा, ये बताइए कि जो आपका पेशेंट है, हाँ, उसको क्या खतरा है? खतरा था जी, मेरी भाभी ने बोला था क्या नाम है, हमें प्लीज ना तो हमारा दूसरा रूम दे दो, हमें कोई गोली मारने वाला है। कोई सुन ही नहीं रहा था हमारी, तो उन्होंने कितनी बार बोला, तो आज इनके साथ ये सीन हो गया। अच्छा, ये बताइए, तो क्या आप लोगों को इस बात का शक है कि आपके पेशेंट को गोली मारने आए थे, इनको लग गई? अब वो तो ऊपर वाले ही जानेगा ना किसकी पे क्या बात थी, किसकी क्या नहीं है, इतना तो मैं पक्का नहीं कह सकता सर। बस ये हमने मांगी थी, हमारे भाई के ऊपर गोली चलने वाली है, तो किसी ने सुनी नहीं, बस यही बात। तो आप अपने भाई को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करना चाहते? तो वो दे रहे नहीं है। हमने बोला भी है कितनी बार, ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है, 1 महीने से इधर ही रहेंगे।
उनके साथ वाले की जिसके गोली लगी थी ना, वो तो सब चले गए घर और यही रह गए इधर ये बस। जैसा कि आपको मालूम है, एक पीसीआर कॉल आई है यहाँ पे, वार्ड नंबर 24 है और 4 बज के आसपास की कॉल है, 4:20 की कॉल है और इसमें पता चला कि जिसकी डेथ हुई उसका नाम है रियाजुद्दीन और ये रहने वाला खजूरी खास का है और जिसने किलिंग करी है वो बंदा अभी तलाशा जा रहा है, सीसीटीवी जांचे जा रहे हैं और हो सकता है या कोई मिस्टेकन एंटिटी बोली जा रही है, बट अभी कंफर्म नहीं है, इस बारे में तलाशा जा रहा है। सर क्या एग्जैक्टली हुआ, मतलब एक लड़का आया इन्फॉर्मेशन ये है कि वार्ड की तरफ बाहर से कोई बंदा आया और उसने गोलियां चलाई, उसने या तो राइवलरी हो सकती है, वो पता लगा जा रहा है अभी। तो रियाजुद्दीन की डेथ हो चुकी है। रियाजुद्दीन की डेथ हो चुकी है। अच्छा सर, कितने लगभग राउंड फायर हुए हैं यहाँ पर कुछ? 5 खाली खोल मिले हैं, तो पता लगा जा रहा है। तो रियाजुद्दीन पे पुराने कोई मुकदमे है सर, क्या बैकग्राउंड? अभी वो भी पता लगा जा रहा है, उसके ऊपर एडमिट है यहाँ पे, बस पता लगा जा रहा है कि उस पर भी कोई केस है या नहीं। लड़की की सर पहचान हुई? लड़की की भी पहचान करी जा रही है, अभी कैमरे देखे जा रहे हैं, अभी काफ़ी सारी जगह पे देखे जा रहे हैं कि कौन सा बंदा है। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, आइडेंटिफाई करके क्लियर कहना कि वही बंदा है, कंफर्म किया जा रहा है अभी। सर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड है, आपको लगता है सिक्योरिटी लैब्स भी हैं यहाँ पर? इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पता नहीं पेशेंट के पास कौन से लोग मिलने आते हैं, तो उनकी क्या क्या जांच की जाती है, वो बंदा किस तरह से आया। बट हाँ, डेफिनेटली ये पॉइंट है जो मिस हुआ है और आगे जाके इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई वेपन वगैरह अंदर ना लेके आ सके।